देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी अकादमी में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री 12 बजे वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 12 बजे वापस देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मसूरी पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अकादमी में आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। डिजिटल प्रदर्शनी एवं सेमिनार का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त सीधे लाइव आपको दिखाते हैं। लोगों की सेवा करी होगी, ऐसे लोगों के लिए आपने काम किया होगा जिनके कारण से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया होगा। आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मन को आत्मिक शांति होगी। और जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो आपको करवट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको नींद आ जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फल की अपेक्षा किए बिना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ। इसमें यह भाव छिपा है, यदि आप फल की इच्छा को केंद्र में रखकर किसी कर्तव्य को करेंगे तो आप पर एक अलग प्रकार का दबाव बनेगा। अब आप लोग देखेंगे आगे चलकर, अभी तो क्योंकि प्रशिक्षण का ही काम चल रहा है, शिक्षण का काम चल रहा है। जब आपको डिसीजन लेने होंगे, जब आपको कुछ टारगेट मिलेंगे, उन टारगेटों पर काम करना होगा, आपको लक्ष्य प्राप्त करना होगा, तो उस समय कई प्रकार के दबाव भी आएंगे। लेकिन अच्छे मन से और सच्चे मन से किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता है, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप किस लिए कर रहे हैं। तो मैं सच कह रहा हूं कि आप लोग अपने जीवन में जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां पर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यह वही है कि बिना किसी फल की इच्छा किए बिना केवल काम करना है। और आप में से कई युवा मॉडर्न एज मैनेजमेंट भी पढ़कर आए होंगे, पर फिर भी मैं मैनेजमेंट पर, क्योंकि मैं भी इसका विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल शेयर करने के लिए आया हूं। मेरा मानना है कि किसी भी सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। हिंदी तो सभी समझ रहे होंगे श्रीनिवास जी, हिंदी तो सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते? कम लोग जानते होंगे, कुछ लोग जो है वो, लेकिन सीख तो सभी गए होंगे यहाँ। देखिए, दो, क्योंकि आप लोग लीडर बनने वाले हैं, आप सब लोग लीडर बनने वाले हैं। बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं? तो लीडरशिप के लिए जो जरूरी दो चीजें हैं वो है, एक तो नेतृत्व का कौशल यानी कि लीडरशिप क्वालिटी, और दूसरा है मैनेजमेंट स्किल। इन दोनों का अगर हम आपस में ठीक प्रकार से समन्वय करेंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, उन्होंने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो गीता के किसी पृष्ठ को आप खोल लीजिए, आपको अपनी समस्या का सभी हल उस गीता में से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महारथियों के सामने, एक तरफ जो है कौरव लोगों की इतनी बड़ी सेना थी, बड़ी सेना, ज्यादा उनके पास अस्त्र शस्त्र, लेकिन उसके बावजूद भी पांडवों को उन्होंने विजय दिला दी। ये मैनेजमेंट था। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला थी उसमें पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर मैनेजमेंट गुरु किसी को कहा जा सकता है तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा जा सकता है।
इसी प्रकार से आदिदेव भगवान शिव भी जो मैनेजमेंट के मास्टर हैं, उनका ये रूप भी हमें उनके परिवार में नजर आता है, जिसमें विभिन्नता में एकता। जैसे देखिए, शिव जी के गले में सर्प लिपटे होते हैं, सर्पों की कंठ की माला होती है। उनके पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है मयूर है, और सर्प का स्वभाव और मयूर दोनों का एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। मयूर और सर्प एक दूसरे को जो है बिल्कुल अपोजिट स्वभाव के, लेकिन शिव परिवार में दोनों के दोनों एक साथ है। और इसी प्रकार से भगवान शंकर के गलों में नाग का डेरा है, और उनके पुत्र गणेश की सवारी का जो है वो मूषक की सवारी करते हैं। यहां भी विरोधाभास है और उसके बाद भी आत्मीयता है। तो ऐसे अनेकों अनेकों, जैसे स्वयं भगवान शिव नंदी पर विचरण करते हैं, जबकि शक्ति रूपा मां पार्वती सिंह पर विराजमान है। बैल और सिंह का क्या मेल, लेकिन शिव परिवार में ये मेल भी है। ये हमें शिव परिवार ये सिखाता है कि हमारे पास विपरीत विचारधाराओं, विसंगतियों, असमानताओं के होते भी यदि आपकी लीडरशिप मजबूत है तो आप इन सब पर पार पालोगे और सब कुछ सुगम हो सकता है। यही सीख हमें रामायण से भी मिलती है। भगवान राम का ही एक लीडरशिप, उनकी लीडरशिप थी, जिसमें उन्होंने वानर सेना के बल पर समुद्र पर जो है क्या राम सेतु बना दिया। बड़े बड़े जो वानर थे हमारे, नल, नील, अंगद, हनुमान, सबको जो है इंजीनियर बना दिया।